बार का घोसी लोकसभा का चुनाव यहाँ की आम जनता लड़ रही है और जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ रही है। और उनके जो मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, क्षेत्र के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, गांव के जो छोटे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को हल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की तरफ बड़ी आशा अपनी निगाहों से लोग देख रहे हैं। और इस बार का चुनाव कहीं न कहीं ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। और जिस प्रकार से आम जनमानस में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपी में 80 जैसे सीट जीतने में सबसे पहले घोसी की जीत पक्की है और घोसी सीट को जिता करके हम लोग देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना करके अपने घोसी का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। जो विगत 10 सालों से देश का विकास हो रहा है, जो देश के विकास की रफ्तार है, उस रफ्तार के साथ घोसी की रफ्तार को जोड़ने का काम भी किया जाएगा। क्या मुद्दे हैं आप कह रहे हैं मुद्दों क्या मुद्दे हैं? देखिए सबसे पहले तो यहाँ जिस प्रकार की स्थिति है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के 7 सालों में जिस प्रकार से यहाँ के रास्तों के संबंध में विचार किया, यहाँ 4 लेन का रास्ता, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये सारे जो बड़े बड़े रास्ते थे उसका तो निर्माण हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य रास्ते से गाँव के जुड़े हुए रास्ते हैं, अभी ये रास्ते जस के तस बने हुए हैं, समय अभाव के कारण वो बन नहीं पाए। हमारा पहला प्रयास होगा कि मैक्सिमम जो छोटे बड़े रास्ते हैं उनको पहले सही करें ताकि आवागमन में किसी को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थायी आवश्यकता है। जैसे हम लोग भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि आप आजमगढ़ में जाएंगे तो वहाँ आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, आप गाजीपुर जाएंगे तो वहाँ मेडिकल कॉलेज है, आप जब जाएंगे गोरखपुर तो वहाँ मेडिकल कॉलेज है। 21,86,000 के लिए मऊ में कोई राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है। हालांकि पीपीई मॉडल पर यहाँ काम चल रहा है मेडिकल कॉलेज का, लेकिन मेरी मांग होगी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज यहाँ स्थापित होगा कि यहाँ बहुत सारे बच्चों को रोजगार भी प्राप्त हो। दूसरी जो प्राथमिकता ये है कि यहाँ जो गाँव गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाती। हमारा संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। तो इसी चीज़ को स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विगत 2 सालों से अटल आवासीय विद्यालय चलाया जा रहा है। हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी कि इस मऊ जनपद में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करा करके यहाँ के जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के, बेहतर शिक्षा देकर के उसको आगे बढ़ाया जाए। तीसरा मुद्दा यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी दर को कम करने के लिए हमारा प्रयास ये है, MSME के माध्यम से यहाँ तमाम बजट हम लाएंगे, जिससे यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके बेरोजगार ठहर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोजगार करने का अवसर देंगे, ऐसे लोगों को जागरूकता देंगे, जागरूक करने का काम करेंगे, जागरूक करके बहुत ईजीएस्ट तरीके से इनको MSME से लोन भी दिलाएंगे, जिससे कि ये अपना छोटा मोटा व्यापार कर सके। इसके साथ साथ भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को स्थापित करें, जिससे यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार मिले, इनको यहाँ से बाहर जाने की स्थिति न देखनी पड़े। चौथी चीज़ ये है कि जो निचले स्तर पर मांग है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी मंच से कहा कि अब गरीबों का बिजली बिल 0 रहेगा। उन्होंने कहीं न कहीं जनता के जो एक आवाज़ है, उस आवाज़ को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनने का काम किया और सुन करके उन्होंने इस चीज़ का वायदा भी किया कि आप चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके घोसी के बेटे को जीत करके हमारे यहाँ भेजिए और ये निर्णय लिया जाएगा कि बिजली बिल माफ़ किया जाएगा और आने वाले समय में बिजली बिल को हम लोग 0 करने का काम करेंगे और 24 घंटा बिजली देने का कार्य करेंगे। उसके बाद 5वां जो हमारा काम है, जैसे अभी हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड एक योजना के माध्यम से गांव गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक की योजना बनाई गई है कि उनको इलाज किया जाएगा। इसमें जो थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, जो जनता चाहती है। मैंने पहले ही कहा कि जनता अपनी खुद की लड़ाई लड़ रही है एनडीए सरकार को स्थापित करने के लिए पुनः एक बार, क्योंकि जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारा प्रयास ये होगा कि जो 6 सदस्य पर जिसका आयुष्मान कार्ड बनता है, इस 6 सदस्य के बैरियर को हम लोग तोड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जब भारत सरकार की योजना है छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, तो प्रयास ये हो कि जो भी व्यक्ति हों उनको हम लोग आयुष्मान कार्ड के लाभ से अवगत कराएं, उसका लाभ दें उनको, ताकि उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी अस्पताल हो, चाहे कोई अस्पताल हो, किसी भी स्तर का हो, किसी भी अस्पताल में गरीब का इलाज हो सके। अगर कोई भी अस्पताल गरीब के इलाज में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई नियम ऐसा बने कि जिससे गरीब आसानी से अपना इलाज करा सके। इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास यह भी है कि आने वाले समयों में अपने घोसी लोकसभा के उन छोटे छोटे मुद्दे, जैसे यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं, जैसे कोई BHU यूनिवर्सिटी चला गया, काशी विद्यापीठ चला गया, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी चला गया, लखनऊ विश्वविद्यालय चला गया, अगर हर जगह विश्वविद्यालय हैं
तो 245 डिग्री कॉलेज पर हर जनपद में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारा प्रयास होगा, जैसा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा जीत करके आओ, इसकी व्यवस्था हम करेंगे ताकि तुम्हारे मऊ में एक विश्वविद्यालय हो सके। यहाँ विश्वविद्यालय भी लाने का काम करेंगे और इसके साथ साथ जो अंतिम काम हमें करना है वो यह है कि यहाँ पर जो ITI गवर्नमेंट कॉलेज की आवश्यकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की आवश्यकता है, महिला डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है और कहीं न कहीं यहाँ रोज़गार पर शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। तो उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। वायदे बहुत हैं, जनता की यही मांग भी है और जनता के मुद्दे के साथ ही और जनता के साथ ही रह करके हम काम भी करना चाहते हैं। और आने वाले 5 साल में अगर जनता 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाती है और अवसर देती है तो 5 साल के अंदर अंदर अगला जब चुनाव होगा तो मैं सदन के अंदर ये वचन देता हूँ कि 5 साल में उतना काम किया जाएगा जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके कि सदन के अंदर जब सांसद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो तो सिर्फ एक घोषी लोकसभा नहीं बल्कि आदर्श घोषी लोकसभा के नाम से इसकी पहचान करें। त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं यहाँ पे आप कैसे या किससे लड़ाई देख रहे हैं? मैं पहले ही कहा, यहाँ मुकाबला किसी से नहीं है, यहाँ मुकाबला हमारी अव्यवस्थाओं से। यहाँ जो जनता, मैंने पहले कहा कि यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपने मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है। यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो क्षेत्र अविकसित रहा है या जो चीज़ें यहाँ के गवर्नमेंट हैं, मेरी लड़ाई उनसे है कि मैं उनकी मांग को पूरा कर सकूं और जनता की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए हम वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ दे पाएँ ताकि आने वाले समयों में हमारा घोषी विकसित घोषी के रास्ते पर हो, विकसित घोषी का संकल्प पूरा कर सके और आदर्श घोषी बना सके। वोटिंग का फैक्टर क्या होगा? मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर, क्या देखते हैं आप? विकास का फैक्टर है यहाँ पर। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है कि विगत 10 सालों से जनता के प्रति जवाबदेही किसी ने तय किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने। और जनता के प्रति जो जवाबदेही तय कर रखा है, जनता भी यही चाहती है कि आने वाले 5 साल तक भी जवाबदेही तय हो ताकि गाँव गरीब का कल्याण हो सके, गरीब की समस्याओं का समाधान हो सके, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। यही है जनता के प्रति जवाबदेही और इस जवाबदेही के लिए 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने की आवश्यकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप बता रहे कि आप अमित शाह जी से मिल के आए, यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी आए, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन्होंने कितना स्वीकार किया है? देखिए क्या है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि ये होता है, ये पॉलिटिकल कल्चर है। हम लोग भी पार्टियां चलाते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, इसलिए इससे भयभीत और घबराते नहीं। विरोधी इस चीज़ को हवा जरूर दिया, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 650 से ज़्यादा हमने कार्यक्रम किया और 650 के कार्यक्रम में मैक्सिमम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ही नेतृत्व में हुआ और ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक चौपाल, तमाम तरह के कार्यक्रम करके लोगों ने ये हाथों हाथ लेने का काम किया, विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव को ताकत देने के लिए चट्टान की तरह आगे खड़ा है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। विरोधी इस चीज़ का प्रयास कर रहा है कि इनकी एकता खंडित हो, इनकी एकता में फूट, वो अंग्रेजों की नीति पर चलते हैं ना विरोधी ताकतें चल रही हैं, डिवाइड एंड रूल की स्थिति पैदा कर रखे हैं। लेकिन हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम अपने दल, अपने पार्टी, अपने विचारधारा, अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति एकदम सजग हैं, सतर्क हैं और सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने की अपील भी कर रहे हैं और इसका कैंपेन भी बड़ी मजबूती के साथ करने का काम कर रहे हैं।